हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है एंड सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आप नए हो तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, सभी वीडियो में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए होती है, तो जरूर सभी वीडियोस को आपको देखना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो आप लाइक कर चुके हो, क्योंकि लाइक जब आप करते हो ना इस वीडियो को तो आप कनेक्ट भी होते हो इस वीडियो को। ठीक है, तो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन। चलिए, जस्टिस, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। वैंड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पर है द फूल। ठीक है, चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। ओके, लिब्रा राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। चलो, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे जैसे जैसे और ज़ोडिएक आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होने वाली है। ओके, तो लेट्स चेक आउट टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स क्लैरिफाई करिए टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हुए नजर आते हैं। टेम्परेंस, वो आपको एक बहुत ही स्टेबल, बैलेंस्ड एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी मुकाम पर अभी हो या जो भी आपकी सिचुएशन है, आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो अपनी सिचुएशन में। पहले क्या होता था, पहले आप तड़पते थे, रोते थे, आप कोशिश करते थे इस कनेक्शन को सही करने की, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप तड़प नहीं रहे हो। अब आप जो हो अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपको आदत पड़ चुकी है। ये उनकी सोच है आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आपको अब आदत पड़ चुकी है उनके बिना रहने की। आप उनकी जरूरत को भी महसूस नहीं करते हो। तो वो आपको एक टेम्परेंस की एनर्जी में, एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी में देखकर आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, है ना। आपको जब वो इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इतने स्टेबल, इतने बैलेंस हो चुके हो, आप हर जगह ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपनी परिवार, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, आप इतने स्टेबल एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे पहले तो आप कोशिश करते थे इस रिश्ते को सही करने की, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक स्टेबल एनर्जी में आ गए तो ये रिश्ता तो यहीं खत्म हो जाएगा, ये रिश्ता तो यहीं टूट जाएगा। और यही ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पार्टनर परेशान, स्ट्रेस्ड आउट होने लगे हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि अगर देखो यहाँ पर अगर क्लियरली आप देखो ना, तो उनकी हालत अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो आपको लेकर। उन्हें लग रहा है कि अब ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा और इस रिश्ते को अब कैसे संभाला जाएगा, है ना। पहले तो एक बंदा ट्राई कर रहा था, पहले आप ट्राई कर रहे थे कि रिश्ता बना रहे, और अगर वो नहीं भी कोशिश करते थे, नहीं भी एफर्ट्स डालते थे, तो भी उन्हें यकीन था कि ये रिश्ता बना रहेगा। लेकिन अब ना ही आप कोशिश कर रहे हो, ना ही उनकी तरफ से कोई एफर्ट है, तो ये रिश्ता तो यहीं टूट जाएगा, ये रिश्ता तो यहीं खत्म हो जाएगा। और यही ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी आपके पार्टनर की है।
इनके साथ ना यही होता है, इनके साथ पता है क्या होता है, ये जब भी आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में होते हो या जब भी ये आपको सैबोटेज करते हैं, आपसे बात करना बंद करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं या आपको कोई अटेंशन नहीं देते हैं, तो उस समय ना इनकी हालत खराब हो जाती है। इनकी एनर्जी ऐसी है, इनके आसपास बिल्कुल खराब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी हर जगह से चैलेंजेस आना, हर जगह से प्रॉब्लम्स आना, ये चीज इनके जीवन में शुरू हो जाती है जब भी इनकी आपसे बात बंद होती है या जब भी आपके साथ ये नो कांटेक्ट के सिचुएशन में आते हैं। तो लेट्स चेक आउट 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर भी अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को देखो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस है, दुखी है ना, सैड महसूस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जैसे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जा रहे हैं और ये दूर जाने का अफसोस हो रहा है आपके पार्टनर को, दूर जाने का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है और ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। ऐसा पछतावा इन्हें पहले कभी नहीं हुआ जैसा पछतावा अब आपके पार्टनर को हो रहा है। जिस तरीके का गिल्ट अब वो महसूस करने लगे हैं आपको लेकर, है ना, ये पर्सन का मन कर रहा है कि ये कम बैक करें। अब हो सकता है कि पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इन्हें मौका दिया था कि चीजों को बेहतर कर पाए, चीजों को सही कर पाए आपके साथ, लेकिन उन्होंने उस मौके को खो दिया, उस मौके का फायदा नहीं उठाया आपके पार्टनर ने। और अब उन्हें अफसोस हो रहा है कि काश मैंने आपको, मतलब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि काश उन्होंने आपको जाने ही नहीं दिया होता, काश उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही ना दी होती, या काश आपको उन्होंने जो है रोक कर रखा होता। ठीक है, अब उन्हें अफसोस हो रहा है इस चीज पर। पास्ट में अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, आपको दूर जाने दिया, सैबोटेज करा, ब्लॉक करा, ठीक है, तो अब उन्हें अफसोस हो रहा है अपने उस लिए गए डिसीजन पर। उन्हें लगता है कि उनके जीवन का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि आपको खोने के बाद उन्हें आपकी अहमियत समझ में आ रही है। आपसे, आपके दूर होने के बाद उन्हें आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू अब उन्हें समझ में आ रही है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। अब ये आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी आना चाहते हैं आपके पार्टनर, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। उन्हें जो लगता है कि यार रिश्ता यहाँ खत्म हो जाएगा, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, अब मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर मैंने अब भी एफर्ट नहीं डाले ना इस कनेक्शन में, तो शायद ये रिश्ता जो है वो फिर जुड़ नहीं पाएगा और वो आपको जाने नहीं देना चाहते। तो बहुत जल्दी अब आपके पार्टनर एक एक्शन मोड में आते हुए नजर आएंगे, यानी अब आपके पार्टनर जो है एफर्ट्स डालेंगे, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर अब इस रिश्ते को बचाना है। वो आपको जाने नहीं देना चाहते, तो वो किसी भी कीमत पर अब बचाने के लिए उन्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो अब आप अपने पार्टनर की तरफ से 100% एफर्ट देखने वाले हो, यानी एकदम 100% पूरे एफर्ट डालने को तैयार हैं आपके पार्टनर। उन्होंने जैसे फैसला ले लिया कि अब मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के बारे में, वो इस तरीके से यूं ही इस रिश्ते को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। क्यों खत्म होते हुए नहीं देख सकते? क्योंकि वो सच में आपकी वैल्यू का एहसास कर चुके हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड की एनर्जी। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब यहाँ पर आप देखो 6 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 6 नंबर की दोनों एनर्जी है। वीनस की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर 2 सिचुएशन है, या तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो वो प्रॉब्लम्स कमिटमेंट की हैं। ठीक है, पहला इशू ये नजर आ रहा है कि कमिटमेंट, हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या बहुत एक होता ना कि ऑन एंड ऑफ करना, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहना, तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कर रहे थे। अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से इस कनेक्शन को संभालते थे, इस कनेक्शन में अपनी मर्जी से आपसे बात करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से ये व्यक्ति चले भी जाते थे। यानी बहुत इन एंड आउट आपके पार्टनर ने करा है इस कनेक्शन में, है ना, बहुत बैक एंड फोर्थ का गेम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने यहाँ पर खेला है। अब यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी जो एक कनेक्शन में होनी चाहिए ना, एक ठहराव, कि पर्सन आप, कि आपको भी यकीन हो कि हाँ ये पर्सन आया है तो ये कभी जाएगा नहीं, तो वो चीज नहीं रही इस कनेक्शन में। एक ठहराव नहीं रहा इस कनेक्शन में, एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी वो इस कनेक्शन में नहीं रही, है ना। तो ये पर्सन आपको, पहली चीज एनर्जी तो यहाँ ये देखने को मिल रही है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, शादी का प्रॉमिस नहीं करा, या फिर अगर शादी का वादा करा तो उस शादी के वादे को निभा नहीं पाए ये पर्सन, आपको चीट कर दिया, आपसे झूठ बोला, आपको लगता है ना। और वहीं पर सेकंड एनर्जी यहाँ पर देखो, जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है वो आपने रखनी है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, राइट। सेकंड एनर्जी यहाँ पर क्या है? सेकंड एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, अपनी एक फैमिली है उनकी, जिसको वो छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको वो उतना समय, उतनी अटेंशन नहीं दे सकते जो आप डिमांड करते हो।
है ना, आपको चाहिए कि पर्सन आपको अटेंशन दे, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रही कभी इस पर्सन से, आपकी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी थी कि पर्सन आपके लिए लॉयल रहे, आपके लिए ऑनेस्ट रहे, आपको जो है प्यार दें, केयर दें, आपका वैसे ही ध्यान रखें जैसे आप इनके ध्यान रखते हो, या आपको वैसा ही प्यार इस कनेक्शन में मिले जो प्यार आपने इन्हें दिया है ना। लेकिन यहाँ पर चीज क्या है कि आप सब कुछ देते गए, आपने सब कुछ दिया इस कनेक्शन में अपना, लेकिन आपको रिसीव होने के मामले में आपको कुछ भी नहीं मिला इस कनेक्शन में। आप सब कुछ करते रहे इस पर्सन के लिए, हर चीज आपने करी, लेकिन जब बारी आई कि आपके लिए कुछ करा जाए या आपको होता है ना कि रिटर्न में कुछ मिले, तो वो चीज दिख रही है कि आपको रिटर्न में यहाँ कुछ नहीं मिला, 0%। क्या आप रेडी हो इस तरीके के कनेक्शन में जीने के लिए जहां पर आपको बिल्कुल प्यार नहीं मिला, जहां पर आपको बिल्कुल केयर नहीं मिली है? क्या आप सच में रेडी हो ऐसे कनेक्शन में जाने के लिए? नहीं ना। आपको भी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कहूंगी कि सोचने की थोड़ा जरूरत है। देखो, थोड़ा इमोशनल होने से अच्छा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर देखो। आप ना इमोशनल ज्यादा हो, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर आप भी देखो, क्या सच में ये पर्सन कोई रेड फ्लैग है? या फिर क्या सच में रेड फ्लैग होने का मतलब ये है कि क्या ये पर्सन की एफर्ट आप देखो ना, कि ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है इस कनेक्शन में या नहीं डाल रहा है। अगर ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है आपको कॉल करने के, मैसेज करने के लिए, आपको मनाने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन एफर्ट ही नहीं डाल रहा है तो हो सकता है ये पर्सन रेड फ्लैग भी हो। तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी आंखों से वो पट्टी हटाकर देखना चाहिए, आगे बढ़कर देखना चाहिए चीजों को, है ना, आगे बढ़कर देखना चाहिए कि वाकई में ये आपका वहम है या आपके ऊपर प्यार की पट्टी बंधी हुई है आपकी आंखों पर, या सच में ये पर्सन आपसे प्यार करता है और सच में इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपको देखना चाहिए, ठीक है, इमोशनल होकर नहीं, थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है कि प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, स्मार्ट होकर चीजों को हैंडल करो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसे देखने को मिल रही है कि कुछ भी आपने रिसीव नहीं करा, आप सिर्फ देते आए हो इस कनेक्शन में, है ना, आप सिर्फ देते आए हो। तो इस कनेक्शन की थोड़ी डेप्थ में आपको भी जाने की जरूरत दिख रही है, ठीक है। थोड़ी गहराई से जाकर इस कनेक्शन के बारे में ना आज सोचना कि जहां आप एफर्ट डाल रहे हो, जिसके लिए आप इतना दुखी, इतना परेशान हो रहे हो, इतना डिप्रेस हो रहे हो, क्या वाकई में वो कनेक्शन जो है ये डिजर्व करता है ना। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हैंगमैन को 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्टक है आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर उनके एनर्जीज में देखने को जरूर मिल रहा है कि पर्सन स्टक है आप में, ये आगे नहीं बढ़ पाए। यानी ऐसा नहीं कि आपकी यादों को भुला दिया इन्होंने, या आपको याद नहीं करते हैं, आपको मिस नहीं करते हैं। आज इतनी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज उनकी एनर्जीज में है कि शायद आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊं मैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं साथ ही साथ, ठीक है। देखो, आपके कनेक्शन को चाहे कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा अगर आपके कनेक्शन को हो चुका है ना, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अभी भी ये पर्सन आपको नहीं भूले, अभी भी आपकी यादें कहीं ना कहीं इनके दिल में है, और ये कभी अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पाएंगे, आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कि इनके दिल में कोई और आपकी जगह ले ही नहीं सकता है। ये स्टक हैं, ये व्यक्ति आप में स्टक हैं। मैं हमेशा क्यों दिखाती हूँ आपको कार्ड्स, क्यों समझाने की कोशिश करती हूँ? इसलिए समझाती हूँ कि आप खुद देखो, खुद समझो, खुद इसकी एनर्जी को समझने की कोशिश करो। क्या है यहाँ पर? स्टक नजर आ रहे हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, ठीक है। प्रिटेंड चाहे नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, दिखा नहीं रहे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, पर ये बहुत ज्यादा आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं, कंफ्यूज है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन किस चीज की है कि पता नहीं आपको कॉल करें नहीं करें, आपको मैसेज करें नहीं करें, आपसे बात करें नहीं करें, कंफ्यूजन है उनकी एनर्जीज में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत स्ट्रांग भी नजर आ रही है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ वैंड। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस करने का मतलब है कि चीजों को सही करना चाहते हैं। जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। जस्टिस कैसे मिलेगा? या तो ये पर्सन आकर आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है, अपने किए के लिए बहुत पछताएंगे, शर्मिंदा होंगे आपके पार्टनर, इस रूप में आपको जस्टिस मिल सकता है। और दूसरी एनर्जी में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्हें अपना कर्मा भी मिल रहा है। मैंने कहा ना कि ये पर्सन जब भी आपसे अलग होते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपसे दूर जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक बुरा फेज लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। इनका खराब फेज जो होता है ना लाइफ का, जीवन का, वो शुरू हो जाता है इनका। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ, आपके साथ जस्टिस नहीं मिला अभी तक आपको, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है। कर्मा ये पर्सन को भुगतना पड़ेगा और ये भुगत रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा पॉसिबल है कि या तो कर्मा फेस कर रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर को अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा।
ओके जब आपने कुछ गलत नहीं करा तो आपको क्यों इतना पेन सफर करना पड़ा, इतना पेन आपको मिला, है ना। जिसने गलत करा है कर्मा तो उसे फेस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि जब गलत आपके पार्टनर आपके साथ करके गए हैं तो कर्मा भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहां पर ये ट्रिगर भी हो रहे हैं। देखो एस ऑफ वैंड, फायर एनर्जी आ गई, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी किसी एक्शन से ये ट्रिगर भी हो रहे हैं। या तो आप चुप हैं, साइलेंट हैं, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, या इनको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजों की वजह से ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जेलस, इनसिक्योर हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद वो आपको खो रहे हैं, आपसे डिटैचमेंट फील होने लग गई है आपके पार्टनर को। उन्हें लगता है कि अब अगर आप इस तरीके से उनके बिना रहना सीख गए, उनके बिना कंफर्टेबल हो गए ना अपने जीवन में, ठीक है, तो फिर आपको शायद वापस पाना, आपका प्यार फिर से जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रिगर जरूर हो रहे हैं आपके एक्शन से, ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ वैंड को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की? 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? ये लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी से इन्होंने ना एडवाइस भी ली है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं है ना कि इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपसे बात करें, डायरेक्ट बात करें, इनडायरेक्ट तरीके से बात करें, ये क्लियर नहीं है इन चीजों को लेकर। तो ये ना एडवाइस ले रहे हैं किसी से, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि इन्हें क्या करना चाहिए। और वो व्यक्ति भी इन्हें एडवाइस देता हुआ नजर आ रहा है कि भाई डायरेक्टली वो आपसे बात कर ले, वही अच्छा है, उसी से इन्हें सोल्यूशन मिलेगा। तो यस, किसी ने इन्हें एडवाइस भी दी है कि डायरेक्टली आपसे बात करें, और ये झांकने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी सोच क्या है। और अगर ये किसी तरीके से कल को आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपका रिएक्शन किस तरीके से होगा, वो भी चीज ये थोड़ा आपके एक्शन से, आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस से ना भापने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में आप इन्हें मिस करते हो, नहीं करते हो, आप इन्हें याद करते हो, नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है ये खाली हाथ नहीं आने वाले, ये डायरेक्ट अप्रोच इनका आएगा आपकी तरफ, ठीक है, ये एफर्ट्स भी डालेंगे आपकी तरफ, और ये एफर्ट्स भी डाल रहे हैं ना, तो अब इनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, यानी ये विदाउट एक्सपेक्टेशंस ये अब एफर्ट आपकी तरफ डालने वाले हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशंस होने का मतलब ये चीज है कि अब इनकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होंगी आने वाले समय में कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो वो इनकी एनर्जी में नहीं होगा। ये सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें ना आने वाले समय में ये चीज समझ में आ जाएगी कि अब उन्हें आपका दिल जीतना है, और उसके लिए उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। उन्हें लगेगा कि अगर वो खुद बदलेंगे, खुद अपने बदलाव आपको दिखाएंगे, तो क्या पता आप भी बदल जाओ, क्या पता आप भी उन्हें वो प्यार दो, वो केयर दो जो आप पहले उन्हें दिया करते थे, क्या पता आपका मन भी बदल जाए उनको लेकर। जो आप आज ये महसूस करते हो कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें लगेगा कि क्या पता कल को आप वाकई में उनकी जरूरत को महसूस करने लगो और फिर से इन्हें एक और मौका दो। तो ये सब चीजें सोचते हुए ये अपने बदलाव आपको दिखाएंगे, अपने एफर्ट्स आपको दिखाएंगे। और 4 ऑफ वैंड ये भी बता रहा है कि ये खाली हाथ आपकी तरफ नहीं आने वाले, यानी ऐसा नहीं कि खाली हाथ आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं। कमिटमेंट, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ही कमिटमेंट या शादी की वजह से आई थी, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनसे शादी करो, लेकिन ये आपको शादी का तो प्रॉमिस नहीं कर रहे थे, या फिर अगर इन्होंने शादी का प्रॉमिस आपसे करा था, उस प्रॉमिस को निभा नहीं रहे थे, तो अभी आपको वो प्रॉमिस देते हुए, उस प्रॉमिस को निभाते हुए नजर आएंगे। इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें अपने प्रॉमिसेस को निभाना पड़ेगा। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। इवन 9 ऑफ कप, ओके, देखो इवन अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी है ना, तो अगर ये मैरिड है, थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली है इनके जीवन में जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो उनके भी अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर को अगर आपकी तरफ आना पड़ा ना, ये रेडी है वो सब कुछ करने के लिए। 3 ऑफ वैंड विद 9 ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है आप कुछ कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कोई रेमेडीज कर रहे हो, ठीक है, या सिंपली आपने इस तरीके के क्रिस्टल्स वेयर कर रखे हैं इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें वर्क कर रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे लेवल पर वर्क करती हुई नजर आ रही हैं, चीजें काम कर रही हैं अब आपके लिए, ठीक है। शायद अभी आपको दिख नहीं रही हैं ये चीजें, क्योंकि ये चीजें थोड़ा बैकग्राउंड में है, लेकिन ये चीजें आपको बहुत जल्दी नजर आएंगी कि हाँ वाकई में आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी रेमेडीज काम कर रही हैं इस पर्सन पर, और ये पर्सन लिटरली तड़प रहे हैं आपके लिए।
नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल को द वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अधूरे हैं बिल्कुल आपके बिना आपके पार्टनर, ठीक है, लेफ्ट आउट महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने अच्छा वो आपके साथ महसूस करते थे ना, वो नहीं करते हैं, कहीं और महसूस नहीं करते हैं वो। इनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था। पता है, जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, तो इस व्यक्ति को लगा था कि आपको नो कॉन्टैक्ट देने के बाद ये खुश होंगे, हैप्पी होंगे और भूल जाएंगे आपको, आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में। लेकिन अब इनकी ऐसी हालत है जहां पर इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, वो खुश तो आपके साथ थे, ठीक है, लेकिन उस खुशी को तब उन्होंने महसूस नहीं करा, उस खुशी को तब वो समझ नहीं पाए। और अब ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं? अकेला महसूस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कोई उन्हें समझता नहीं है, कोई उन्हें वो प्यार नहीं देता, वो केयर नहीं देता, उस तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता जिस तरीके से आप उन्हें समझते थे। और अब आप भी उनके जीवन में नहीं हो, तो यस, आपको छोड़ने का बहुत ज्यादा पछतावा आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। वो किसी भी कीमत पर आपको वापस पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। शायद इस समय उनके पास सब कुछ है, मे बी आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक भी हैं, ठीक है, उनके लिए पैसा, लग्जरी, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनके एम्स बहुत बड़े बड़े हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में, जिनके लिए वो भागते रहे, है ना, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो भागते रहे, उन एम्स को पूरा करने के लिए वो भागते रहे, अपने सपनों के पीछे आपके पार्टनर भागते रहे। आज शायद उनके वो सपने पूरे हो चुके हैं या पूरे हो रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी वो सुकून नहीं है, उन सपने को पूरे होने के बाद भी उनको वो सुकून नहीं है। उन्हें लगता है कि वो ये खुशियां किसके साथ बांटे, अगर आप ही उनके साथ नहीं हो तो वो खुशियां किसके साथ बांटेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे कि वो इतने खुश हैं, इतनी हैप्पीनेस है उनके जीवन में। उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ होते तो आप उनके साथ खुश होते, उनकी खुशियों में खुश होते, उनके दुखों में दुखी होते, है ना, और उनको अच्छे से सपोर्ट करते। लेकिन अब आप भी उनके साथ नहीं हो, तो यस, उनके लिए अब इन मटेरियलिस्टिक चीजें भी अगर मैटर करती थी ना पास्ट में, तो अब उनके लिए ये मटेरियलिस्टिक चीजें भी कुछ खास मैटर नहीं करती हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल को स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक हेजिटेशन भी है आपके पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है सामना करने का, कि आपका सामना कर सकें, आपसे आकर बात कर सकें। अभी तक भागते रहे हैं, हमेशा भागते तो आए आपके पार्टनर सबसे। और यहाँ पर बॉटम में कौन सी एनर्जी थी? फूल की एनर्जी थी, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन की एनर्जी। भागते आए हैं आपसे, भागते आए ये चीज एक्सेप्ट करने से कि वो आपसे प्यार करते हैं, या भागते आए इस चीज से कि वो कहीं अपने इमोशंस आपको ना दिखा दें। पर अब उन्हें एहसास होने लगा, यार कब तक भागेंगे वो अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, वो तो उनके अंदर है ना, वो प्यार उनके अंदर है जो वो आपसे करते हैं, उस प्यार से वो भाग नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। उन्हें उस प्यार का सामना करना पड़ेगा, उन्हें आपका सामना करना पड़ेगा। और अगर उन्हें उस रिश्ते को सही करना है, ठीक है, उन्हें अगर उस रिश्ते को सही करना है तो एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। तो अब आपके पार्टनर ऐसा देखने को मिल रहा है, भागेंगे नहीं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशन से भागेंगे नहीं। इवन इनके अंदर एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है, अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए, ठीक है। तो वो भागने नहीं वाले हैं अपने इमोशन से, अपने कनेक्शन से। इवन वो ये इमोशंस, अपने कनेक्शन जो है वो खुलकर एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। उन्हें समझ में आएगा कि जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक आप भी कैसे समझोगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो यस, बिल्कुल, क्योंकि अब आप तैयार हो जाइए, अब बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने इमोशंस। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में। ओके, सो क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और फीलिंग्स। तो दिस इज किंग ऑफ वैंड्स, ओके, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, Knight of Pentacles, 5 of Swords, okay, the High Priestess, 3 of Cups, King of Pentacles, 7 of Cups and 7 of Pentacles. Okay,
आने वाले समय में इस कनेक्शन की डेप्थ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। वो समझ जाएंगे कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। इस कनेक्शन की डेप्थ को बहुत ही अच्छे से समझते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके लिए बहुत लव भी फील कर रहे हैं। आपकी आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन आपके पार्टनर महसूस करने वाले हैं। आपको आने वाले समय में यहाँ पर भी आप देखो तो ऐसा दिखेगा, आपको चेस करने वाले हैं। इतना ज्यादा चेस करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, एफर्ट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको एफर्ट्स दिखते हुए नजर आएंगे अपने पार्टनर की तरफ से। अपना लव भी आपके सामने, दिस इज 6 ऑफ कप ना, तो लव भी अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। वो अपना ऐसा रूप आपके सामने दिखाने वाले हैं ना, इतना बदलते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर कि आप खुद सोचोगे कि हाँ, आपको एक और मौका देना चाहिए। जो अभी तक आप इस माइंडसेट में हो ना कि यार मैं इसे मौका दूं नहीं दूं, मैं इससे बात करूं नहीं करूं, तो आने वाले समय में ये अपना ऐसा बदलाव, इतना बदला हुआ रूप आपको दिखाएंगे ना, इतने एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में कि सच में आपको भी लगेगा कि नहीं यार, ये पर्सन बदल गया है, इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ गए हैं और अब मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए। तो आने वाले समय में ये पर्सन आपको हाईली चेस करते हुए, आपके लिए ऑब्सेस होते हुए, अपना ऑब्सेशन आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। आपको कॉल्स करेंगे, आपको मैसेजेस करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात हो जाए उसके लिए एफर्ट्स डालेंगे, आप मान जाओ उसके लिए एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। आपको पैम्पर भी करते हुए नजर आएंगे, चाहे फिर आप रेडी हो या नहीं, ठीक है। हो सकता है आप इन्हें इग्नोर करो, हो सकता है शुरुआत में आप इनसे बात भी ना करो, इन्हें बिल्कुल साइलेंट एटीट्यूड दो, ठीक है। लेकिन ये अपनी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि कोशिश करना बंद नहीं करेंगे आपको मनाने के लिए। इनकी इंट्यूशंस इन्हें जैसे गाइड करती हुई नजर आएंगी कि उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है। ये अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे, ये अपने अपने इमोशंस की सुनेंगे, ठीक है। जो इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये उस प्यार को देखेंगे, उस प्यार को फील करेंगे और ये आपके लिए वो सब कुछ आने वाले समय में करना चाहेंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अभी तक आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ ना इस कनेक्शन में, क्योंकि अभी तो बाकी है ना रिसीव होना, आपको भी रिसीव होना बाकी है। आई वॉन्ट कि आप क्लेम करो, आई क्लेम रिसीविंग लव, लिखो आज कमेंट में, ठीक है। आई क्लेम रिसीविंग लव, क्योंकि आप रिसीव करना चाहते हो उस लव को, और वो लव आपको मिलने वाला है। और वो लव आपको कौन दे रहा है? आपके पार्टनर दे रहे हैं। वो आपको इतना पैम्पर करेंगे या इतना कुछ करने वाले हैं ना आपके लिए, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आपके बिल्कुल सोच से परे होगा। देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना या फिर आपको लग्जरी देना, आपकी हर विश को पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है, जितना उनके हाथ में, ठीक है, जितना उनकी केपेबल है, जितना उनके हाथ में, वो सब कुछ वो आपके लिए करना चाहेंगे। आप उनके लिए मैटर करोगे, आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट, इतने जरूरी बन जाओगे ना, शायद जितना आप पहले जरूरी नहीं थे इनके लिए। और अब इतने जरूरी कैसे बन गए? क्योंकि अब वो आपकी अहमियत को समझ चुके हैं अपने जीवन में, वो समझ चुके हैं कि आप क्या हो या कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। तो अब इतने जरूरी आप उनके लिए बनने वाले हो। और यहाँ पर भी उनके एनर्जीज में देखो ना, तो ये पूरे टाइम आपके बारे में सोचेंगे, यानी इतना लव आप इनसे रिसीव करने वाले हो ना कि शायद इनके लिए आपसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। ओके, आप जैसे इनसे दूर जाओगे ना, ये आपको मिस करने लग जाएंगे, आपको याद करने लग जाएंगे। तो वो एनर्जीज, आपके थॉट्स आएंगे और आप मतलब एक ऐसा रूप, इतना प्यार मतलब आपको इस कनेक्शन में रिसीव अब होने वाला है ना, दैट आपने जो कभी सपनों में सोचा होगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा लव आप इस पर्सन से रिसीव करने वाले हो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको ना अपना लाइफ पार्टनर समझने लग जाएंगे। ये समझने लग जाएंगे कि आप इनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखेंगे। फिर अब आपके लिए इनको किसी के आगे भी स्टैंड लेना पड़े, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, ये हर किसी के आगे आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये इस रिश्ते को एक नाम देते हुए नजर आएंगे। अगर अभी तक सीक्रेट था आपका रिश्ता, किसी को नहीं पता था इस रिश्ते के बारे में, तो इस रिश्ते को दुनिया के सामने भी लेकर आएंगे आपके पार्टनर। परिवार से बात करेंगे, आपके परिवार से, अपने परिवार से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप दोनों जो है फिर से एक हो जाएं। उसके लिए पूरी कोशिश आप इनकी एनर्जीज में देखने वाले हो, रिसीव करने वाले हो ये सब चीजें, राइट। सो ये था ब्यूटीफुल फ्यूचर एनर्जीज। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आज आपको ये कहना चाह रहे हैं दैट पहली और आखिरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है ना, वो तुम हो, तुम्हारा नाम है।
वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुमसे कनेक्टेड नहीं हूँ, तुमसे बात नहीं हो पा रही, या तुमसे अब दोस्ती या किसी भी तरीके का कनेक्शन जो नहीं रहा है ना, उसका बहुत रिग्रेट मुझे हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन रखना चाहिए था। मैं अब रोता हूँ, लेकिन जो है अपनी स्माइल के पीछे अपने उन आंसुओं को छुपा लेता हूँ या छुपा लेती हूँ, क्योंकि वो अपने आंसू दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ होती है उनको। वो बहुत अकेला भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, आप उनके पास नहीं हो, इसलिए वो दुख और तकलीफ महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं, आपके साथ जरूर उनका कोई ऐसा कनेक्शन है, क्योंकि वो चाहकर भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके लिए बहुत कंसर्न होते हैं, वरिड होते हैं आपके लिए। आई एम वरिड ऑल अबाउट यू। ठीक है, इस कनेक्शन से जो मुझे खुशी मिलती है ना, जो हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ महसूस होती है, खुशी, अपनापन जो आपके साथ महसूस होता है, वो उन्हें कहीं और महसूस ही नहीं होता है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सिर्फ अंदर से ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी काइंडनेस, आपकी इनोसेंस, हर चीज उन्हें याद आती है, और वो मानते हैं कि आप हर मायने में बहुत ब्यूटीफुल हैं। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर कितना डीप लव है। उन्हें ऐसा लगता है कि काश अगर उन्हें पहले एहसास हो गया होता ना इस प्यार का, तो वो कभी आपको इतनी दुख तकलीफ नहीं देते, या कभी आपको यूं छोड़कर आपसे दूर नहीं जाते। उन्होंने बहुत कोशिश करी है अपने जीवन में आपके बिना एडजस्ट करने की, आपके बिना रहने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो एडजस्ट नहीं कर पाए आपके बिना अपना जीवन। ठीक है, आप बेस्ट थिंग हो उनके लिए लाइफ में। चलो अब यूनिवर्स का मैसेज भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको आज क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी आज की एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। तो यूनिवर्स आपको आज गाइड कर रहे हैं दैट चॉइस इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव, है ना। चॉइस आपकी होती है, चॉइस डिसीजन आपका होता है, और वही सबसे बड़ा टूल आपके पास है, वही आपको पावर देता है। ये आपकी चॉइस है कि आपने इस पर्सन के साथ रहना है या इस पर्सन के साथ नहीं रहना, और यही आपका टूल है। तो चॉइस हमेशा आपकी होती है। एवरी चॉइस यू मेक शट डाउन सम डोर एंड ओपन सेवरल डोर, सॉरी, bringing new experiences into your life. At that given time you can change the direction of your life. You are the only one choice away. यानी जब आप चूज करते हो, ठीक है, तो कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुछ नए दरवाजे खुलते हैं, है ना। अगर आप इस पर्सन को चूज करते हो तो आप बाकी सारे दरवाजों को बंद करते हो, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन को नहीं चूज करते हो, किसी और को चुनते हो, तो आप उस पर्सन के दरवाजे खोल देते हो और बाकी सारे दरवाजों को आप बंद कर देते हो। तो हर आपकी जो चॉइस होती है ना, वो एक दरवाजा खोल देती है और बाकी दरवाजों को बंद कर देती है। तो चॉइस आपके लिए एक ऐसा पावरफुल टूल है। तो जो भी डिसीजन लो, जो भी चॉइस आप रखो ना अपने जीवन में, वो सोच समझ कर रखो, क्योंकि आगे आने वाला जीवन आपकी उस चॉइस, आपके उस डिसीजन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। यूनिवर्स की यही गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि जो भी आज आप चूज करने वाले हो, जो भी डिसीजन आज आप लेने वाले हो, वो आपका आने वाला समय बताएगा, है ना। तो चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपको पॉजिटिव लगी और आपके साथ कनेक्ट हुई। अगर यस, तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।